हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि वालों, ये गोचर आपकी सोच बदलने नहीं आया है। ये गोचर आपकी सोच को पकड़कर जमीन पर पटकने आया है। आप बुद्धि की राशि हैं, आप विचारों की राशि हैं, आप एनालिसिस के राजा हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि ज्यादा सोचना, कम निर्णय लेना और हर रास्ते को खुला रखना। और यूनिवर्स को यही सबसे ज्यादा नापसंद है। 16 जनवरी 2026 सुबह 4:27 पर मंगल मकर राशि में गोचर करेंगे, यानी कि वहां रहेंगे जहां मंगल उच्च के होते हैं। और ये गोचर मिथुन राशि के लिए इसलिए भी निर्णायक और महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल आपके 6th हाउस और 11th हाउस के स्वामी हैं, यानी कि षष्ठेश और एकादशेश हैं। और मकर राशि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ठीक, यानी कि संघर्ष, शत्रु, ऋण, अचानक परिवर्तन, मृत्यु समान एंडिंग्स। अब ये मृत्यु समान एंडिंग्स की मैं व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहा, आयु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके कार्य की। अगर आप वहां पर एक्टिव नहीं हुए तो ये सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप एक्टिवेट नहीं हुए तो, क्योंकि बृहस्पति होरा शास्त्र क्या कहता है कि उच्च स्थितो भौमः गूढ़ कर्मणि प्रवर्तकः, अर्थात उच्च का मंगल व्यक्ति को गुप्त, कठिन और परिवर्तनकारी कर्म में प्रवृत्त करता है। और 8वां भाव क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, फियर का भाव है, ट्रूथ का भाव है, नो एस्केप जोन है। ये गोचर की सटीक बात तो ये है कि इस समय की वो ये है कि 16 जनवरी 2026 को सुबह 4:27 पर मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि वहां उच्च के हो जाएंगे। एक दूसरी बात है, नक्षत्र की बात करूंगा। वो नक्षत्र 29 जनवरी 2026 को रात को 12:46 यानी कि रात की मध्य रात्रि को मंगल का श्रवण नक्षत्र में गोचर होगा। अब वो उसका क्या फल मिलेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये उच्च के कब तक होंगे मंगल, ये बात है कि ये 23 फरवरी 2026 को दोपहर 11:49 तक ये मंगल उच्च के रहेंगे, यानी कि मकर राशि में गोचर करेंगे, यानी लगभग 38 दिन। और जहां मिथुन राशि की अंदरूनी दुनिया टूटेगी और बदलेगी, ये समझ लीजिए। मिथुन राशि की मूल प्रकृति और प्रवृत्ति ये है कि रियलिटी चेक अगर आपकी करें ना तो आप कैसे हैं ये समझ लीजिए। आप मिथुन राशि का व्यक्तित्व बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं, ये आप हैं, जल्दी समझने वाले होते हैं, बिल्कुल समझते हैं आप, हर परिस्थिति में एडजस्ट करने में आप समर्थ हैं, सक्षम हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या है कि कमिटमेंट से डरते हैं, फाइनल डिसीजन से भागना आपकी प्रवृत्ति है। ये ऑप्शन खुले रखो वाली जो आदत है वो आप में है। अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मंगल उच्च का जब होंगे ना, ऑप्शन बंद कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आपकी जिंदगी में जो बातें दबी हुई थी ना वो फूटेंगी, जो डर छुपा हुआ था वो सामने आएगा, जो सच टाल रहे थे वो टकराएगा। और जब अब सोचने का जो समय नहीं, अब कूदना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपको थंबनेल में लिखा हुआ है ना कि अब ये फैसले का समय है, फैसला हो चुका है। ये फैसला, ये निर्णय आपकी बुद्धि ने नहीं किया, यह फैसला कर्म ने किया है। अब लाइफ कहेगी या तो डर के साथ आगे बढ़ो या डर के साथ टूटो, बीच का रास्ता नहीं। अब पीछे लौटना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि 8th हाउस रिटर्न पॉलिसी नहीं देता। जो बदला वो स्थायी बदला है, ध्यान रखिएगा। चाहे करियर में हो, कंपटीशन हो, हिडन एनिमीज हो। मिथुन राशि वालों, अगर पिछले 18 महीनों में वर्क प्लेस पॉलिटिक्स बढ़ी, निश्चित रूप से बढ़ी है। आप अगर बढ़ी हो ना तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हिडन एनिमीज दिखे, अचानक लॉसेज हुए, भरोसेमंद लोग धोखा दे गए, तो ये ट्रांजिट कहता है अब समझने का समय खत्म, अब लड़ने का समय आ गया है। अब लीगल मैटर सामने आएगा, ध्यान रखिएगा। कंपटीशन तीखा होगा, जीत सिर्फ स्ट्रेटेजी से मिलेगी।
अनाप शनाप निर्णय लेने से नहीं मिलने वाली है। धन लाभ हो या फिर लाभ हो या फिर नुकसान हो, फाइनेंस की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि मंगल 11th हाउस के यानी कि 11वें हाउस के स्वामी हैं। लाभ देने की क्षमता ये रखते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाते हैं, ये आपके सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं। लेकिन 8th हाउस लाभ सीधे नहीं देता है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिलता है। ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको। इंश्योरेंस हो या फिर कमीशन का काम हो या फिर रिसर्च का हो, अकॉल्ट का हो या फिर इन्वेस्टिगेशन का काम हो, इन क्षेत्रों में विशेष लाभ संभव है आपके लिए। शॉर्टकट बिल्कुल मत अपनाइए, भारी नुकसान हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो ट्रस्ट इश्यू को खत्म मत करिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे बिजनेस हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे करियर हो, क्योंकि ये ट्रांजिट रिश्तों में ट्रूथ बम फेंकता है। ध्यान रखिएगा, जो रिश्ता सिर्फ बातों पर था टूटेगा, जो रिश्ता सच पर टिका है वो गहरा होता जाएगा, अफेयर्स उजागर होंगे, सीक्रेट्स बाहर आएंगे, ट्रस्ट टेस्ट होगा। अब एक्सप्लेन से काम नहीं चलने वाला है मित्रों, ध्यान रखिएगा। हेल्थ की बात करूं, फिजिकल प्रेशर की मैं बात करूं, तो आपको एक्सरसाइज और योग तो करना ही पड़ेगा। 8th हाउस में मंगल उच्च का है। अब होगा क्या, एंजाइटी, फियर, स्लिपनेस जो होता है ये, और सडन हेल्थ इश्यूज हो, खास तौर पर मैं बोलूंगा नर्वस की सिस्टम, स्किन से संबंधित, इंटेस्टाइन की समस्या हो, मेडिटेशन हो, डिसिप्लिन हो, रूटीन है, ये अनिवार्य है आपके लिए इन सभी को ठीक करने के लिए। अगर आपने रूटीन ठीक नहीं किया, डिसिप्लिन में आप नहीं रहे, मेडिटेशन आपने नहीं किया, आपको ये गच्चा दे सकता है गोचर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां पर ये तलवार की धार पर चलाएगा, अच्छा भी है, पार कर गए सावधानी पूर्वक तो बल्ले बल्ले हैं। अगर आप जहां आपने डिसिप्लिन को खो दिया, कहानी यहीं पर आपकी समाप्त हो जाएगी। 29 जनवरी से मैंने आपसे बोला श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे मंगल। श्रवण नक्षत्र में सबसे खास बिंदु और खतरनाक बिंदु ये है, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र है, जहां मंगल अग्नि तत्व के हैं, चंद्रमा वहीं पर जल तत्व के ग्रह हैं, आग और पानी यहां मंगल कहते हैं। अब सुनो, अपने मन की नहीं, सच्चाई की। अब आपको कड़वी बात सुननी पड़ेगी, सच स्वीकार करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आप कड़वी बातें तो आपको जरूरी है, ईगो तोड़नी पड़ेगी। जो सुनेगा वो बचेगा, जो नहीं सुनेगा वो टूट जाएगा। इसलिए शास्त्र ने कहा है श्रवण नक्षत्र के बारे में, श्रवणेन ज्ञानम जायते अज्ञानम नश्यति, अर्थात श्रवण से ज्ञान जन्म लेता है और अज्ञान नष्ट होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि मिथुन राशि वालों ध्यान रखिएगा, अगर आपने ओवर थिंकिंग जारी रखी, डिसीजन टालते रहे, आप हर बात को जोक में ले लिया, मजाक में ले लिया, सीरियसली नहीं लिया, तो ये जो उच्च के मंगल है अचानक लॉस भी देंगे आपको, रेपुटेशन आपके गिरा भी सकते हैं, मानसिक दबाव आपके बढ़ा भी सकते हैं। ये ट्रांजिट मजाक नहीं है, ध्यान रखिएगा, मजाक कतई बिल्कुल भी किसी भी सूरत में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, आप मिथुन राशि के हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना कतई मत भूलिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, गौ सेवा कर सकते हैं आप, अगर इतना कर लेते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। बाकी निष्कर्ष मैं बोलूं उससे पहले एक बिंदु आपको कहना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, आपका कर्तव्य बोध आपको याद दिला रहा हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को, और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव की कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है ना। अगर मुझसे आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मुझसे आपकी बात हो जाएगी, आपके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। अब मैं निष्कर्ष बोलूंगा वो ये कि आपको अंदर से मजबूत बना सकता है ये, या फिर अंदर से तोड़ भी सकता है। ये आपकी कुंडली नहीं, आपकी सच्चाई की परीक्षा है। मिथुन राशि वालों ध्यान रखिएगा, ये गोचर यूनिवर्स ने अंतिम शब्द कह दिए हैं आपसे, फैसला हो चुका है, अब पीछे लौटना संभव नहीं है, अब फैसला आपका है। सच या डर, जो डर गया समझो पीछे रह गया। इसलिए आगे बढ़िए और महादेव की उपासना करिए, और जो जो मैंने कहा है उनको फॉलो करते रहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को, और फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।